दिखाएंगे। सीबीआई का टीम पहुंच गए, सीबीआई का टीम, फास्ट एंड रिपब्लिक विजुअल, सीबीआई का टीम पहुंच गए, सीबीआई के दोनों ऑफिसर अंदर बैठे हैं, सीबीआई के टीम पहुंच गए अभिषेक बनर्जी के घर में। फास्ट एंड रिपब्लिक हम लोग दिखाएंगे वो विजुअल। सीबीआई के दो टीम आ गए, एक टीम में सीबीआई के ऑफिशियल्स है, दूसरे टीम के सीबीआई के लीगल एडवाइजरी टीम है। कुछ देर पहले ममता बनर्जी यहाँ पर आए थे, ममता बनर्जी बात करके चले गए अभिषेक बनर्जी के साथ, और उसके बाद ही कुछ ही देर बाद सीबीआई के टीम पहुंच गए अभिषेक बनर्जी के घर में। अभिषेक बनर्जी के वाइफ रुजिरा बनर्जी को पूछताछ करेंगे सीबीआई का दोनों टीम। एक टीम आपको दिखाएंगे, मेरे वीजी को दिखाएंगे, देखने के लिए बोलेंगे। अब देखिए सीबीआई के टीम पहुंच गए अभिषेक बनर्जी के रेसिडेंस के अंदर। वो विजुअल शांति निकेतन जो बिल्डिंग है 188 है, वो टीम अभी अंदर जा रहा है। सीबीआई का एक बड़ा टीम, करीबन 9 मेंबर है ये टीम में, 6 मेंबर है सीबीआई का इन्वेस्टिगेटर और 3 मेंबर है सीबीआई का लीगल एडवाइजरी सेल का। और वो टीम अभी घुस गए सीबीआई का टीम अभिषेक बनर्जी के घर के अंदर, और रुजिरा बनर्जी को वो पूछताछ करेंगे दोनों अकाउंट के डिटेल के बारे में। कल जो उसके बहन को पूछताछ किया गया है जहां पर मिसिंग लिंक था। Absolutely, as you're pointing out, Abhishek, right now, of course, the CBI team has just reached the residence of Abhishek Banerjee in connection with the coal scam. They will be questioning his wife shortly. But as we've been pointing out, the TMC, of course, has been refuting these allegations so far. Give us more details on that aspect, Abhishek. देखिए टीएमसी की तरफ से अभी तक जो बोला जा रहा है कि इस केस में रुजिरा बनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और रुजिरा बनर्जी को जो नोटिस भेजा गया है वो बीजेपी के तरफ से यही नोटिस भेजने के लिए कहा गया था सीबीआई को। जो Abhishek, stay with us. Abhishek, stay with us. We've also got Shweta Srivastav now joining us. Shweta, give us a sense of what you see around you. We understand the CBI has reached Abhishek. तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम अक्यूज नहीं है, हम विटनेस हैं, और एक विटनेस के तौर पर हमसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि पहले भी टीएमसी के नेताओं पर इस तरीके से एलिगेशंस लगते रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। नवंबर में ये मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद से कई बार छापेमारी हो चुकी है। कोल स्मगलिंग का ये मामला जिसकी तार बहुत दूर दूर तक जुड़े हुए हैं, जिसमें अवैध खनन माफियाओं से रिश्वत लेने का आरोप टीएमसी के कई नेताओं पर लगा, जिसमें शेल कंपनियों के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का जो काम किया गया वो भी टीएमसी के कई नेताओं की तरफ से किया गया। ऐसे में लगातार विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश टीएमसी के नेताओं की तरफ से की जा रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि विक्टिम कार्ड खेलने से आप जो जांच है उसको आप बरगला नहीं सकते, उसको आप भटका नहीं सकते, क्योंकि सीबीआई के ऑफिसर जो है वो अंदर जा चुके हैं। तो ये बड़ी तस्वीर इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, जहां सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है, सीबीआई की टीम अंदर जा चुकी है, और अब कुछ घंटों तक पूछताछ अंदर ऐसी ही चलती रहेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि कल भी रुजिरा बनर्जी की जो बहन है मनिका बनर्जी, उनसे भी पूछताछ काफी देर तक चलती रही थी। जो साउथ कोलकाता में उनका आवास है, उपहार अपार्टमेंट्स, वहां पर वो सीबीआई की टीम पहुंची थी, उनसे भी पूछताछ की गई थी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। और अब रुजिरा बनर्जी से आज कितनी देर तक पूछताछ होती है देखना होगा, क्योंकि 11 बजे से 3 बजे तक का वक्त उन्होंने दिया है कि मैं इस दरमियान अपने घर पर मौजूद रहूंगी। अभी 11:39 हो रहे हैं, अभी सीबीआई की टीम अंदर दाखिल हो चुकी है। ममता बनर्जी कुछ ही मिनटों पहले यहां से निकली हैं। तो बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई कोलकाता में इस वक्त नजर आ रही है, जब सीबीआई की टीम यहां पर पहुंचती है, और उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपने भतीजे के यहां पहुंचती हैं, और उसके बाद यहां से रवाना हो जाती हैं। गहमा गहमी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, यहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था बहुत जबरदस्त की गई है। सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, अंदर जा चुकी है, और यही वो घर शांति निकेतन हरीश मुखर्जी रोड में, जहां पर अंदर इस वक्त अभिषेक बनर्जी भी मौजूद है, जहां अंदर इस वक्त रुजिरा बनर्जी भी मौजूद है, और उनसे पूछताछ होनी है, और साथ ही रुजिरा के वकील भी मौजूद है। ऐसे में क्या वकील की मौजूदगी में पूछताछ करने का दबाव डाला जाता है रुजिरा की तरफ से, रुजिरा के वकीलों की तरफ से, ये देखना होगा, क्योंकि सीबीआई की टीम अकेले में पूछताछ करना चाहती है, तार खंगालना चाहती है, कोल स्मगलिंग से क्या क्या तार जुड़े हुए हैं उसकी जानकारी हासिल करना चाहती है। तो ऐसे में सीबीआई की टीम अब पहुंच चुकी है। देखिए परसों ही टीम यहाँ पर पहुंची थी दोपहर 2 बजे, जब रुजिरा यहाँ पर मौजूद नहीं थी, और उसके बाद एक नोटिस देकर के थमा करके, रुजिरा की एक बहन उस वक्त यहाँ मौजूद थी, उनको नोटिस थमा करके सीबीआई की टीम यहाँ से चली जाती है। उसके बाद कल जवाब दिया जाता है रुजिरा की तरफ से आज के लिए कि आज 11 से 3 में पूछताछ की जा सकती है, और उसको लेकर के देखिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने, तीखे सवाल पूछने के लिए सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है शांति निकेतन में। और जो गहमा गहमी है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई, देखिए ऑफिसर्स भी यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी
काफी पुख्ता कर दी गई है। मीडिया कर्मियों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। इससे पहले सीएम का कॉन्वॉय यहाँ पर अचानक से आता है और ममता बनर्जी उतरकर अंदर जाती हैं। अंदर जाकर के वो मुलाकात करती हैं और उसके बाद यहाँ से कुछ ही मिनटों में, तकरीबन 10 मिनट का वक्त अंदर गुजारने के बाद वो यहाँ से निकल जाती हैं और उनके जाते ही 2 से 3 मिनट के अंदर सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंच जाती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी यहाँ से निकलती है, सीबीआई की टीम अंदर पहुंच चुकी है। इस वक्त सीबीआई की टीम अंदर पूछताछ शुरू कर चुकी है। रुजिरा बनर्जी के सामने तीखे सवाल रखे जा रहे हैं। इस वक्त शांति निकेतन के अंदर अभिषेक बनर्जी भी अपने घर के अंदर मौजूद हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है। रुजिरा बनर्जी भी अपने घर के अंदर हैं और उनसे अब पूछताछ की जा रही है। रुजिरा के वकील सुबह 9 बजे के आसपास ही यहाँ पर पहुंच चुके थे और रुजिरा उनसे डिस्कस कर रही थी कि आगे का कदम क्या हो सकता है परिवार की तरफ से, क्योंकि वकील यही चाहते हैं कि वो भी पूछताछ के दरमियान मौजूद रहें जब रुजिरा से पूछताछ की जाए। लेकिन क्या अब अंदर किस तरीके से इंट्रोगेशन होता है, किस तरीके से सवाल जवाब किए जाते हैं, उसकी जानकारी अंदर से धीरे धीरे सामने आएगी जब, क्योंकि पूछताछ शुरू हो चुकी है और कितने घंटे तक ये पूछताछ चलती है ये भी देखना होगा। क्योंकि कल जो उनकी बहन मनिका गंभीर हैं, रुजिरा की मनिका गंभीर से भी कई घंटों की पूछताछ की गई थी उनके आवास पर, और इस वक्त रुजिरा बनर्जी से पूछताछ अंदर सीबीआई की टीम कर रही है। तो ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ममता बनर्जी पहले आती हैं, निकल जाती हैं 10 मिनट का वक्त यहां पर गुजारने के बाद, और उसके बाद अब सीबीआई की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। सीबीआई की टीम इस वक्त अभिषेक बनर्जी के घर के अंदर मौजूद है और तस्वीरें लगातार मेरे विजय आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी की यहाँ पर बहुत ही पुख्ता इंतजामात है, क्योंकि सीबीआई की टीम वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद अंदर चली जाती है। जो मेन गेट है उससे अंदर नहीं जाती सीबीआई की टीम, ये मेन गेट से सटा हुआ एक छोटा सा दरवाजा है, वहाँ से सीबीआई की टीम अंदर जाती है, जबकि ममता बनर्जी मेन गेट के जरिए अंदर गई थी। 10 मिनट का वक्त ममता बनर्जी ने यहाँ पर गुजारा और उसके बाद उनकी यहाँ से रवानगी हो गई। और अब शांति निकेतन के अंदर इस वक्त ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मौजूद है, उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी मौजूद है। रुजिरा बनर्जी से इस वक्त पूछताछ चल रही है। तीखे सवालों का सामना उनको करना पड़ा है कोल स्मगलिंग को लेकर के। देखिए, अवैध खनन का ये पूरा का पूरा मामला, और ये बताया गया है कि जो अवैध खनन माफिया है उनके जरिए रिश्वत दी गई है टीएमसी के नेताओं को। ये काफी वक्त से गोरख धंधा चला आ रहा था, टीएमसी नेताओं ने रिश्वत उनसे ली, इसके भी आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा जो शेल कंपनियां बनाई गई, फर्जी कंपनियां बनाई गई, उसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया गया, विदेशी फंडिंग की भी बात इसमें सामने आई है। और सिर्फ कोल घोटाला ही नहीं है, इसके अलावा जो काऊ घोटाला, जो गाय घोटाला है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के हाल में ही उभरने की उसकी भी संभावना है, जिसमें टीएमसी के कई लीडर्स फिर से फंस सकते हैं। विधानसभा चुनाव है, ऐसे में टीएमसी के लिए मुश्किलें जाहिर तौर पर बड़ी है, खासतौर पर ममता बनर्जी के पूरे परिवार के लिए, क्योंकि उनके भतीजे जो डायमंड हार्बर से चुन करके आते हैं, उनके लिए दिक्कतें ये है कि एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारियां और दूसरी तरफ इस तरीके से जांच को झेलना, और जिस तरीके से जांच को outside of Abhishek Banerjee's residence. To remember that the CBI's team is now there to question his wife in connection with the coal scam.